The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55,342 नए मामले सामने आए और 706 लोगों की मौत हुई। कुल मामले बढ़कर हो चुके हैं 71,75,881। एक्टिव मामलों की संख्या है 8,38,729। ठीक हुए मरीज 62,27,296 और कुल मौतों पर भी नजर डाल लीजिए। कुल मौतों का आंकड़ा है 1,09,856। दूसरी सुर्खी यूपी के हाथरस मामले से जुड़ी है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ आज क्राइम सीन पर पहुंची। बूलगढ़ी गांव में जिस जगह पीड़िता का शव विवादित परिस्थितियों में जलाया गया, वहां भी टीम गई। उधर पीड़िता की मां और पिता की तबीयत खराब बताई जा रही है। इससे पहले 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें पीड़ित परिवार समेत राज्य के आला अधिकारी और हाथरस के डीएम, एसपी मौजूद रहे। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट में इस बात को दोहराया कि लड़की के अंतिम संस्कार को परिवार की मंजूरी नहीं थी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने रात को अंतिम संस्कार किए जाने पर अधिकारियों से तल्ख सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की आपके परिवार की होती तब भी आप ऐसा ही करते। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्टरूम के अंदर मीडिया को इजाजत नहीं थी, लेकिन पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा और राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद कुमार शाही ने प्रोसीडिंग्स की जानकारी दी है। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कोर्ट को बताया कि रात को अंतिम संस्कार कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए किया गया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि प्रदर्शनकारी अगले दिन कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार ने मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात भी कही थी और आरोप लगाया था कि जातीय दंगा भड़काने की कोशिश हुई। पीएफआई जैसे संगठनों का नाम लिया जा रहा था और गिरफ्तारियां भी हुई। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि हाथरस मामले में योगी सरकार के झूठ सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने घटना में जाति आधारित दंगे, भीम आर्मी को फंडिंग और नक्सल कनेक्शन जैसी बातें जोड़ी, लेकिन सरकार ने कोर्ट में इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार सिर्फ एक ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख रही थी और उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। अगली सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ के थाना हजरतगंज में विधानसभा के सामने एक बार फिर एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में बताया गया कि महिला महाराजगंज की है और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन को लेकर प्रताड़ित की जा रही थी। ऐसा ही एक मामला जुलाई महीने में सामने आया था, जब अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने विधानसभा के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था। दोनों का आरोप था कि नाली विवाद में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बाद में मां की इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। अगली सुर्खी यूपी के गोंडा जिले से है, जहां 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक हुआ। घटना थाना परसपुर थाने के पस्का परसपुर की है। गोंडा के एसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा है कि तीनों नाबालिग बहनें अपने घर के पहले तले पर सो रही थीं जब उन पर एसिड फेंका गया। डॉक्टर जांच कर रहे हैं कि कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की हालत स्थिर है। एक लड़की करीब 30% झुलस गई है, जबकि बाकी 2 के शरीर का 20% और 7% हिस्सा झुलसा है। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटना पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, क्या आदित्यनाथ जी के राज में बेटियों को जीने का हक नहीं? बलात्कार हो रहा है, गला घोंटा जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है, लेकिन आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार बेटियों को बचाने के बजाय बलात्कारियों और अपराधियों को बचाने में जुटी है। गुंडों के हौसले बुलंद हैं। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव सरकार फिर आमने सामने है। असल में बीजेपी राज्य में मंदिरों को फिर से खोलने की मांग कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी के साईं मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इन सबके बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख डाला। उन्होंने कहा कि आपने 1 जून को मिशन बिगिन अगेन की शुरुआत की थी,
लेकिन अब उसे 4 महीने हो गए हैं और अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं। राज्यपाल ने कहा यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्तरां खोले हैं लेकिन दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल नहीं खोले गए हैं। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की है। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या आप अचानक सेकुलर हो गए हैं। इस पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें हिंदुत्व साबित करने के लिए राज्यपाल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने कंगना रनौत और राज्यपाल कोश्यारी की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा। उद्धव ने यह भी जोड़ा कि क्या राज्यपाल सेकुलरिज्म को नहीं स्वीकार करते जो संविधान का अहम हिस्सा है। 5वीं सुर्खी नॉर्थ ईस्ट से है। यहां असम में बीजेपी नेता सत्यरंजन बोरा ने चिड़ियाघरों में बाघों को गोमांस दिए जाने का विरोध किया है। 12 अक्टूबर को उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ गुवाहाटी जू के मेन गेट पर घेराव किया। यहां कथित तौर पर बाघों के लिए गाड़ियों में गोमांस ले जाया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने गौहत्या पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की। सत्यरंजन बोरा ने इसका समाधान देते हुए कहा कि मांसाहारी पशुओं को सांभर हिरण दिया जाए। हालांकि ये भी बता दें कि सांभर हिरण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित जीव हैं। इस पूरे विवाद पर असम के वन और पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लाबैद्या ने कहा कि जानवरों को बीफ देना उनके पोषण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई राज्य भैंस का मांस देते हैं लेकिन असम में स्टॉक नहीं है, तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से गोमांस दिया जा रहा है। असम में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं है। आखिरी सुर्खी उच्च सदन यानी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 25 नवंबर को 11 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नए चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। 9 नवंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती भी इसी दिन होगी। 11 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।